हेलो फ्रेंड, दिस इज माफी मुसब एंड यू वाचिंग रन एवरी बर्ड यूट्यूब चैनल। आई होप सो यू आर ऑल फाइन। आज के वीडियो का टॉपिक वही लव बर्ड का कि लव बर्ड का फ्यूचर है या नहीं। न्यू फैन से भाई बहुत ज़्यादा परेशान है, व्हाट्सएप पर मैसेजेस कॉल्स कि भाई हमने परचेजिंग बंद की हुई है, क्या हमें लव बर्ड परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो लव बर्ड के हालात हुए हैं इस वक्त वो हर किसी बंदे के सामने हैं कि बड़े सेटअप के जो मालिक हैं उन्होंने भी अपना सेटअप सेल कर दिया है ब्रोकर को कम कीमत के अंदर, और वो जावा डव या बजरीज के अंदर मूव हो गए हैं जिनका भी सीज़न स्टार्ट हुआ है। ख़ास तौर पर डव कह लें या जावा कह लें, और इसके रेट भी आपके सामने है कि जावा डव के रेट भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, प्रॉफिट भी अच्छा है, ब्रीड भी कम दिन में है और कम महीनों के अंदर ब्रीड कर देती है जावा। इसी तरह डव का हिसाब है। तो लोग लव बर्ड से हार मान चुके हैं कि भाई अब नहीं हम रखना चाहते, सारा का सारा माल जो है सेल करके इस वक्त वो साइड पे हो गए हैं। तो इसी के साथ साथ न्यू फैंसर भाई इन्हें देख कर कि भाई जो बड़ा ब्रीडर है वो अपना माल सेल नहीं कर पा रहा, वो ब्रीड लेकर ब्रोकर को उठवा रहा है, तो हमारा क्या होगा। हम तो फिर इस हॉबी के अंदर न्यू है, हमने तो अभी इन्हें पट्ठे लेने हैं, इन्हें पूरा साल मेहनत करनी है, इनके ऊपर दाना पानी करना है, ख़र्चा करना है, फिर जाकर हमारे पास कहीं ब्रीड आनी है और फिर वो सेल हुई भी या नहीं हुई तो वो जो है। और इसके साथ साथ कि अगर ब्रीड आ गई, अगर कम रेट पे सेल हुई, हमारा तो दाना जो लगा है, ख़र्चा जो लगा है, हमारा जो मेहनत लगी है वो कहाँ जाएगी। तो लोग इससे बेहतर जो है वो जावा के अंदर जा रहे हैं, डव के अंदर जा रहे हैं कि भाई इसका सीज़न स्टार्ट है, इसके पट्ठे लेकर महंगे दामों में भी बेशक, तो इन्हें हम ब्रीड करवाएंगे और इन्हें हम सेल करेंगे। देखिए, आप जौन सा भी कारोबार कर रहे हैं उसके अंदर आपका जिगर होना चाहिए, दिल गुर्दा आपने करना है कि अगर आप हलाल का जो कारोबार होगा उसके अंदर अगर नफ़ा है तो साथ में नुकसान भी है। हराम के कारोबार में कभी नुकसान नहीं होता, नफ़ा ही होता है, जैसा कि मंशियात फरोशों का काम है। तो ये एक ज़िंदा परिंदे का काम है। अगर ये आज ज़िंदा है कोई भी परिंदा, तो आप ये नहीं कह सकते कि मर जाएगा कल या फिर कल तक ये ज़िंदा रहेगा, ब्रीड कर भी पाएगा ही नहीं। ये नसीबों की बात होती है। और अगर आप इस हॉबी को इधर ही छोड़ देंगे, अपना जो हार जो है मान लेंगे कि भाई आने वाले दिनों में इसके रेट स्टेबल नहीं होंगे, तो फिर आपके कोई भी आप कारोबार नहीं कर सकते, फिर चाहे वो जावा का हो या डव का हो। अब जावा और डव को देख लें, वो जो सर्दी है उसके अंदर उनके रेट डाउन होते हैं, लव बर्ड के रेट अप होते हैं। अब अगर लव बर्ड का जोड़ा आउट ऑफ सीज़न 30,000 रुपये का बिक रहा है, 35 का बिक रहा है, तो सारी बात है सीज़न में वही रेडी टू ब्रीड पेयर 50 से लेकर 60,000 का बिकेगा, और वो जल्दी बिकेगा, दस्ती बिकेगा, और गर्मी के अंदर बिकेगा भी बहुत देर बाद और रेट बहुत कम होगा। तो इसी तरह इसका हिसाब है। लव बर्ड अगर एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, लव बर्ड में ब्रोकरों ने बहुत ज़्यादा रेट गिरा दिए हैं। सबसे पहले बात यह है कि डिमांड और सप्लाई की, जिस चीज़ की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी मार्केट के अंदर और डिमांड कम होगी, लेने वाले हज़रात कम होंगे, तो उस चीज़ का रेट, चाहे वो डव हो, जावा हो या लव बर्ड हो, बजरी हो, कोई भी हो, उसका रेट गिर जाएगा। अब अगर लव बर्ड की ब्रीड कम है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा है, लेने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो इसका रेट ज़्यादा हो जाएगा, अप हो जाएगा, और माल भी बहुत मुश्किल से मिलेगा। सेम यही हिसाब है जावा का कि जावा अगर आउट ऑफ सीज़न आपके सामने है कि फ़ोन जावा का क्या क्या रेट जा रहे थे, 4500 तक रेट आया फ़ोन का, जो इस वक्त 8 में भी नहीं मिल रही, और वो भी उस वक्त लोग पट्ठे जो हैं सेल वो ब्रोकर को खवा रहे थे 45-5 हज़ार के। ब्रोकर ने सारा माल उठाकर आज वो डबल कमाई कर रहा है। तो इस तरह अगर आप जो भी बर्ड नीचे जाएगा तो आप उसे छोड़ देंगे क्या? आप उन्हें छोड़कर पूरा माल सेल सेटअप सेल कर आप किसी और बर्ड्स की हॉबी के अंदर चले जाएंगे? होल्डिंग पावर भी इसमें कोई मायने रखती है। अगर आप परिंदे का कारोबार कर रहे हैं, बर्ड्स का कारोबार कर रहे हैं, तो सबसे पहले वही बात है कि आपने इसके अंदर जिगरा रखना है। अगर आपके अंदर ये बात नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, चाहे आप जो सा मर्जी कारोबार कर रहे हैं। परिंदे का जिंदा चीज़ जो है इसका कोई पता नहीं होता। लोगों के पूरे पूरे सेटअप एक बीमारी की वजह से, आइज इन्फेक्शन से, सीप सोकड़े से ख़त्म हो गए, पूरे पूरे शर्ट तबाह हो गए। तो ये हिसाब है। अब आप कोरोना में देख लें, यहाँ से 4-5 साल पहले चले जाएं या उससे भी पीछे चले जाएं, 6 साल पहले, तो अल्बाइनो रेड है इसका तब रेट मुझे अच्छे तरीके से याद है कि 5 से 6 हज़ार रुपये हुआ करता था, और तब ये आराम से सेल होता था। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता गया, 7 पे आया, 8 पे आया, 9 पे। इस सीज़न अल्हम्दुलिल्लाह 2023-24 में लोगों ने 12-12, 13-13, 14-14 में भी सेल किया है, जिनका एक नाम है सोशल मीडिया के ऊपर लव बर्ड अल्बाइनो रेड आइज। क्रीमिनो 30-35 में भी सेल हुआ है। अब रेट इनका इतना डाउन हो गया क्योंकि एक तो सर्दी बहुत थी, डर्डिंग शेल बहुत ज़्यादा आया, फिर इसके साथ साथ इनका सीज़न आउट हो रहा है, लव बर्ड एक्सपोर्ट नहीं हुआ, ब्रोकरों ने रेट बिल्कुल ही तबाही फेंक दी इसके अंदर। तो ये सारी बात होती है। लेडीज़ इसके अंदर इतने इन है कि इस वक्त जो औरतें हैं वो इसे प्रॉपर तरीके से कारोबार को लेकर चल रही हैं। हाँ, लव बर्ड का फ्यूचर है, क्यों नहीं है। ये सिर्फ 1-2 महीने की बात थी कि ये जो मौसम ठीक नहीं था, माल एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था, अब तो इंपोर्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह खुल गई है। इलेक्शन आ गए थे साथ में, अब तो इलेक्शन भी हो गए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो रेट है वो स्टेबल होना शुरू हो गए हैं। अब अगर आप फेसबुक पर देखें या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में देखें जिसमें आपका बर्ड सेल होता है, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह रिक्वायर्ड की पोस्टें लगना शुरू हो गई हैं। अब लव बर्ड लोगों को चाहिए। अब अगर आप अपना बर्ड आज सेल कर देंगे, अपना पूरा सेटअप सेल कर देंगे, कल अगर जावा का रेट गिर गया, कि आप उन्हें सेल करके फिर लव बर्ड में आ जाएंगे?
तो इस तरह भाई कारोबार नहीं चल सकते। आप होल्ड करें अपना बर्ड्स, जब आपके बर्ड्स की कीमतें आपको अच्छी मिले तब आप अपना बर्ड सेल कर दें। अगर आप बर्ड्स को दाना 2 महीने में 1000 का खिला देंगे, उसकी जो एज होगी 2 महीने बढ़ जाएगी। अगर उसे आज 10,000 का सेल होना था तो 2 महीने बाद जो है 15 का सेल होगा, 4000 आपका फिर प्रॉफिट है। तो लोग इसे जो हैं बिल्कुल ही तबाह कर रहे हैं इस वक्त। लवबर्ड को न्यू फैंसियर परचेज़ नहीं कर रहा, जिसकी वजह से जो है माल सेल नहीं हो रहा। लवबर्ड लोगों ने ऐसे ही ब्रोकर को उठवा दिया, ब्रोकर रेट ख़राब करने वाला है न्यू फैंसियर को। अगर आप कोई न्यू फैंसियर उसके पास जाए ना कि यार लवबर्ड ना लगाओ, अगर आपके पास है मुझे सेल कर दो, वो क्यों ले रहा है? 100 पीस इस वक्त उठा रहा है क्रीमिनो का, डेकिनो का, अल्बाइनो रेड है इसका। ब्रोकर को पता है आने वाले सीज़न में इसके रेट अप होंगे। जिस तरह जावा में हुआ है कि लोगों ने सर्दियों के अंदर जो ब्रोकर है उन्होंने 200 300 पीस उठाया और लोगों ने माल अपना होल्ड नहीं किया, वो ब्रोकर डबल कमाई करेगा। अगर किसी चीज़ के रेट डाउन हो और कभी स्टेबल ना होने हो तो ब्रोकर कभी जो से परचेज़ करता है माल वो कभी नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि यार आने वाले सीज़न में मैंने अगर इन्वेस्ट किया इसके अंदर 20 से 25 लाख तो 50 हो जाएगा। तो और अगर जिन्होंने इस वक्त लवबर्ड की परचेजिंग करनी है, ख़ास तौर पर न्यू फैंसियर है, कोई भी फैंसियर है, इस वक्त असल परचेजिंग का वक्त है कि अगर वो कम रेट उन्हें मिल रहा है कहीं से अपना माल जो है परचेज़ करते रहें, और जैसे इनका सीज़न इन होगा बगैर ब्रीड किए उनके रेट डबल हो जाएंगे। और अगर आप उन्हें सेल करना चाहें बगैर ब्रीड किए तो सेल कर सकते हैं, आराम से इजीली सेल होंगे, क्योंकि इनका सीज़न स्टार्ट हो रहेगा और डव का और जावा का सीज़न क्लोज हो रहा होगा। तो लवबर्ड जावा और डव वाले लवबर्ड के अंदर आना शुरू हो जाएंगे और लवबर्ड वाले जो हैं वो इसके अंदर अब खुश होंगे। तो जब भी आप कोई भी कारोबार कर रहे हैं, ज़िंदा चीज़ जो है उसमें आपको दिल गुर्दा करना पड़ेगा, अपना माल होल्ड करना पड़ेगा। जब रेट आपको अच्छे मिले आप अपना बर्ड सेल करते जाएं, तो कोई मसला नहीं है। फ्यूचर इसका बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसके वही रेट जाके स्टेबल होंगे। 11 से 12 हज़ार का ही पट्ठा इंशाल्लाह आपको नहीं मिलने वाला। जिन्होंने अब 6 7 हज़ार का अपना पट्ठा सेल किया अल्बाइनो रेड आइज का, उनसे होल्ड नहीं हो रहा था, तो इंशाल्लाह आने वाले सीज़न में उन्होंने वही पट्ठा जो है 3 से 4 महीने का 11 से 12 का भी ख़रीदना है, 13 का भी ख़रीदना है। उन्होंने रेडी टू ब्रीड वो एक मेल या फीमेल उन्होंने 10 11 माह की वो 20 18 में ख़रीदनी है उन्होंने DNA के साथ। तो कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं, आप अपना बर्ड होल्ड करें। 1-2 महीने की बात है, वैसे भी अब रेट स्टेबल होना शुरू हो गया है, 8 पे भी आ गया, 9 पे भी आ गया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में इनका रेट दोबारा 10 पे जाके स्टेबल होगा, 11 पे जाके स्टेबल होगा, और जब सीज़न इनका स्टार्ट होगा तो रेट अल्हम्दुलिल्लाह पहले से भी अच्छा हो जाएगा। जो भी अपना माल परचेज़ करना चाहते हैं इस वक्त उनके पास गोल्डन टाइम है कि वो अपना लवबर्ड जो है परचेज़ करें और इससे फ़ायदा उठाएं। बगैर ब्रीड के अपना माल सेल कर सकते हैं अच्छे दामों में, और अगर ब्रीड लेकर सेल करें तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास पहले क्लास में ही उम्मीद है कि प्रॉफिट भी आ जाएगा और साथ में इन्वेस्टमेंट भी बाहर निकल आएगी। यह थोड़े दिन की बात होती है, थोड़े वक्त की बात होती है। 2 महीने इनका रेट नीचे है तो इंशाल्लाह आने वाले सीज़न में ऊपर चला जाएगा। और वैसे भी इनका रेट जो है अल्बाइनो रेड आइज का सर वो 6000 रुपये, सिर्फ मार्केट की डिमांड की वजह से इनका रेट जो है वो 10 से 12 हज़ार गया है। 5-6 साल पीछे चले जाएं, आप किसी से भी पूछ कि इनका रेट क्या था तो आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह लवबर्ड का फ्यूचर पहले जैसा ही है। हर बंदा कहता है, आज से 3-4 साल पहले लोगों ने कहा था जब रेट इसके डाउन होना शुरू हो गए कि ये तो तबाह हो जाएगा, 2-3 साल रहेगा, उसके बाद इसके रेट दोबारा डाउन हो जाएंगे, प्रोडक्शन इतनी हो जाएगी कि लोग इसे छोड़कर चले जाएंगे, लवबर्ड ख़त्म हो जाएगा, कारोबार नहीं रहेगा। तो इंशाल्लाह अभी भी आपके सामने 3-4 साल गुजर गए हैं और वही है, वही मार्केट सप्लाई है, वही डिमांड है। तो इंशाल्लाह इसने कभी रुकने वाला काम नहीं है, इसने बाहर एक्सपोर्ट होना है, पाकिस्तान के अंदर इसकी खपत नहीं मुकनी। जो अपना माल सेल करना चाहता है, होल्डिंग पावर उसमें नहीं है तो सेल करे, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वही जो है वो डबल रेट पर ख़रीदेगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो भाई चैनल पर न्यू है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करते जाएँ। मिलता हूँ मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।